हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने अपने लिए एक गिलास गर्म पानी में एप्पल विनेगर मिला के साइड कर दिया है। अब मैं ओट्स भिगो रही हूँ, साथ में अंडे भी उबल रहे हैं मेरा प्री वर्कआउट रेडी करने के लिए। पानी पीने के बाद फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी। एक्चुअली फिर आज कपड़े धोने नहीं थे, तो फ्रेश होने के बाद सीधा मैंने झाड़ू पोछा किया। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। आज खाने में बननी है कद्दू की सब्ज़ी, मेरी फेवरेट। कद्दू की सब्ज़ी में सौंफ का छौंका मुझे बहुत पसंद है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है सौंफ और मेथी मिला के। कभी आप भी ट्राई करना। और सिंपल से बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। सुबह सुबह नाश्ता बनाना और घर की सारी साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, ये बहुत काम होता है हर घर में। मेरा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट रेडी है। प्री वर्कआउट मैं खाऊंगी और पोस्ट वर्कआउट मैंने पैक कर दिया है जिम के लिए। उसके बाद मेरा आता तैयार था, फिर मैंने गरम गरम रोटी बनाई। सुबह सुबह नाश्ता बन जाता है और घर की साफ़ सफाई हो जाती है, झाड़ू पोछा लग जाता है, तो लगता है कि पूरे दिन का काम हो गया। काफ़ी रिलैक्स फील हो करती हूँ मैं घर का ये काम करके, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर औरत पे ये। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप एक औरत हो तो एज ए इंडियन कल्चर में तो यही है कि औरत को ही घर का सारा काम करना है। जैसे भगवान ने तो बस हमें यही करने के लिए भेजा है इंडिया में। ये हर औरत समझ सकती है। खाना बनाओ, कपड़े धो, सबसे पहले ये काम करना होता है। मेरा प्री पोस्ट वर्कआउट रेडी है। अब मैं जिम चलती हूँ। जिम जाने के बाद वही आज मेरा ट्रेडमिल पे मैं वॉकिंग कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने साइकिलिंग की। आज मेरा मुद्दा यही है बात करने का कि वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट क्यों ज़रूरी होता है। एक्चुअली ऐसा है कि जब हम रात को सोते हैं और सुबह सो के उठते हैं तो करीबन 8 से 6 घंटा हम सोते हैं, तो उसमें हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। उसके बाद हम सुबह उठते हैं तो घर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये मॉर्निंग मील, या फिर हम कहें तो उसको एक्सरसाइज करने वाले प्री वर्कआउट बोलते हैं, और वैसे नाश्ता बोला जाता है हमारे आम भाषा में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सुबह सुबह हम जितना काम करते हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, घर खाना बनाना, पूरे घर वालों के ध्यान रखना, घर की केयर करना, उस सब में हमारी एनर्जी लगती है। और उस एनर्जी को फिर से वापस लाने के लिए हमें मील की ज़रूरत होती है, ताकि हम दिन भर के और काम कर सकें। सारे काम करने में हमें हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम पूरे दिन भर अपने शरीर से इतना काम लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक हमारी बॉडी हमारा पूरा साथ देती है जब तक कि हम सो ना जाए। और हम उसको क्या देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ काम, और काम के बदले हम 3 टाइम का खाना, वो भी क्या, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, बस। इससे ज़्यादा अपनी बॉडी को, बहुत से घरों में कुछ भी नहीं देते इससे ज़्यादा। कभी बहुत ही कम घर होते हैं जिनकी एक टाइम के खाने में 2 सब्जियाँ बनती हैं। नहीं तो कितने लोग तो ऐसे होते हैं उनको सब्ज़ी पसंद ही नहीं होती, वो चटनी में रोटी खाना पसंद करते हैं। हालाँकि मैं इसे बिल्कुल ऐसा इनकार नहीं कर रही हूँ कि नहीं खाना चाहिए चटनी में रोटी, मुझे भी बहुत पसंद है। बट ये सिर्फ़ हमारे ज़ुबान के लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए नहीं। हमारी हेल्थ मीन्स हमारी बॉडी हमारे सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करती है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब, कैलोरीज़, फैट, फाइबर, इन सब की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ़ हमें चटनी से या सिर्फ़ दाल, रोटी या फिर सब्ज़ी क्या बोलते हैं उसको, जो हम घर में खाते हैं या फिर फ़ास्ट फूड खाते हैं हम, ये पिज़्ज़ा, बर्गर या मोमोज, बाहर की चीज़ें जितने भी होती हैं, टिक्की वगैरह, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। वैसे मुझे भी लगती हैं, बट मैं कभी नहीं खाती हूँ। बट ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इनसे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे शरीर से अगर हमें काम कराना है और इससे लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी फिट रखना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट। हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसका सिर्फ 20% लगता है हमारे शरीर पे, लेकिन हमारी डाइट बन चाहिए हमको 80% अच्छी। अगर हमारी डाइट 80% अच्छी होगी और एक्सरसाइज हम 20% ही करेंगे ना, तो भी हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। हमें हमारे जैसे कि अब मैं वर्कआउट करती हूँ, तो वर्कआउट मेरा कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटे तक मेरा डेली का वर्कआउट होता है।
तो उसके लिए मैं सुबह उठ के जल्दी सबसे पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ। और घर के काम करने में मेरी पूरी एनर्जी मीन्स 80% एनर्जी तो मेरी ख़त्म हो जाती है घर के काम करने में। फिर मैं अपना प्री वर्कआउट लेती हूँ, ओट्स, हनी और ड्राई फ्रूट, उसके बाद 2 एग। उसे खाने के बाद मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। वो उसे मैं जिम करने से 1 घंटा पहले खाती हूँ। और 1 घंटा पहले खाने से और जब तक मैं जिम में आती हूँ तब तक मेरी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाता है और मुझे उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इतना वर्कआउट करने की, जब मैं पहले वर्कआउट करती थी तो मुझे पता ही नहीं था प्री वर्कआउट भी लेना होता है। तो मैं नहीं लेती थी, मैं ऐसे ही जिम चली जाती थी और फिर उसके बाद जिम करते-करते मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं गिरने पड़ने लग जाती थी, मतलब घर पे आते-आते तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती थी। फिर मुझे गाइड किया ट्रेनर ने और सर ने, दीपानंदा सर ने, उन्होंने मुझे बताया कि प्री वर्कआउट लेना कितना ज़रूरी है। उसी से हमें एनर्जी मिलेगी। प्री वर्कआउट में होता है प्रोटीन, फाइबर, कार्ब और फैट। ये हमारी एक एनर्जी का स्रोत है जो हमें पुश करता है हमारी बॉडी को। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी देता है। तो प्री वर्कआउट मस्ट है। और फिर वैसे ही पोस्ट वर्कआउट, हम इतना जिम में जाके जिम करते हैं या फिर हम वैसे अपनी रनिंग, कार्डियो वगैरह कुछ भी करते हैं, हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में एनर्जी होती है वो पसीने की जगह इतना हार्ड वर्क करके सब हम यूज़ कर लेते हैं उस एनर्जी का। फिर हमारी बॉडी में मसल ब्रेक होता है तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर हमें चाहिए इंस्टेंट एनर्जी। और उसके बाद जब हमारे मसल ब्रेक हो जाते फिर उसके बाद हमें चाहिए प्रोटीन। जो प्रोटीन एक बहुत अच्छा स्रोत है, मैं तो कहूँगी कि पहला स्रोत है जो हमारी मसल रिकवरी करता है। जो भी एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं उसे प्रोटीन ही रिकवर करता है। इसलिए एक्सरसाइज के आधे घंटे के अंदर हमें हमारा पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए। मैं पोस्ट वर्कआउट में 3 एग और एक प्रोटीन स्कूप डालती हूँ 300 ml पानी में, उससे पीती हूँ ताकि मुझे जल्दी से एनर्जी मिलती है। और यही था मेरा आज का टॉपिक। तो आज का मेरा वीडियो पूरा हुआ। आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।